सरपंच जो जनप्रतिनिधि चुने हुए जनप्रतिनिधि है, सरपंचों के प्रदर्शन के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, शायद वो तो एक जलियांवाला बाग के बाद में दूसरी ऐसी कोई घटना थी, आज़ादी के बाद में ऐसी घटना थी उस बात। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप सरकार को सरकार की मंशा के ऊपर जाइए। सरकार की मंशा आपके प्रति अच्छी है और इसीलिए आप जैसा आप खुद कह रहे हो कि माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा दिल करके और मैं भी कह रहा हूँ सहानुभूतिपूर्वक आपको कहा। हम आपसे कह रहे हैं कि आप विश्वास रखिए, मेरी बात तो सुनिए। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, इसको हम पूरा करके रहेंगे। हमने गृह मंत्री जी के विश्वास पे हमने ये आंदोलन समाप्त किया। नहीं, किस चीज की अनुशासनहीनता? क्या हमारी आवाज उठाना अनुशासनहीनता है? सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। नहीं, सरकार ने कमेटी गठित की है, सब चीज से एग्री है, सरकार को समय भी दिया, उन्होंने हमें सहानुभूतिपूर्वक कहा गया, हमने धरना हटा लिया। लेकिन उसके बाद जो तानाशाही हमारे ऊपर अभी वर्तमान में हो रही है, एक कंपनी बंद कर दी गई, तुम धरने में शामिल हुए इसलिए ये कंपनी बंद कर दी जाती है। ये कहाँ का अनुशासनहीनता है? जगह पूरे राजस्थान से करीब 25 से 30 जवानों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। नहीं तो ये बात जो अनुशासनहीनता करेगा और पुलिस विभाग भी अगर अनुशासनहीनता, इसमें अनुशासनहीनता कहाँ है? पुलिस विभाग यहाँ पर दोहरी चाल है। सरकार को ये पता है कि हम धरना दे रहे हैं, दोहरी चाल का आरोप लग रहा है, दोहरी चाल की बात कर। राठौड़ साहब मेरी बात सुनो, जब रेशमा लागू होता है कर्मचारी आंदोलन के ऊपर, तो सुनो यार आप मुझे बोलने दो, तो आप हम एक शब्द बोलते, पूरी बात करने दीजिए। आप बात को समझिए, आप मेरी बात सुनो। क्या उस समय भी बताएं कि जो गृह मंत्री जी ने हमसे अभी मेरी बात सुनो, किया है, सरकार अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी, सरकार अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ये आप बात मान के चलिए। आपके साथ में जो आपकी जायज मांग है, उस जायज मांग को पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, विचार कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होमगार्ड का जवान और स्वयं अनुशासनहीनता पैदा करे। हाँ गजेंद्र जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार किसी की भी रहे, आज आपकी सरकार है तो वो विपक्ष में है, और विपक्ष में वो होंगे तो आपको भी लाठियाँ खानी है, तो उस टाइम आप भी अनुशासनहीन होंगे। आप अपनी मांगों को लेके अगर नहीं, राजनीतिज्ञों को क्या लाइसेंस मिला हुआ है? नहीं, राजनीति को लाइसेंस थोड़ी मिला हुआ है। राजनीतिज्ञ को भी अपने जनता, आप भी जनता हो, हम भी जनता। नहीं, मर्यादा आपकी भी मर्यादा, संविधान में सबको समानता का अधिकार मिला हुआ, चाहे कर्मचारी हो या जनता हो। इसमें हम हमारी मांगे लेके जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस सरकार ने जो निर्णय लेना था वो बहुत बढ़िया लिया, पर आप जो कह रहे हैं डंडे की बात, तो डंडे में तो आपका भी नंबर आना है। कल आज कांग्रेस का नंबर है डंडे में, कल आपका नंबर आना। जी जी बोलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बहुत संवेदनशील सरकार है। निश्चित रूप से जो होमगार्ड्स का जो आंदोलन जो अभी चला है, उसके ऊपर जायज मांगों को उसके ऊपर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडलीय समिति जो सब समिति बनी हुई है वो उसमें विचार कर रही है, और निश्चित रूप से सभी होमगार्ड भाइयों को जो शांति काल में जो समाज की सेवा करते हैं उनको निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा, और जो जायज़ मांगे हैं उनको कराया जाएगा। चलिए, निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा ये कहना है, और कर्मचारी कह रहे हैं कि कौन नृप हुई हमें का हानि। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका जनमंच में। चलिए जनता के बीच में हम चलेंगे। इधर से कोई सवाल? जी, मैं एक होमगार्ड का जवान हूँ, जो बात होगी वो सच बोलूँगा। पिछली सरकार ने हमारे लिए कुछ किया, हमने आंदोलन भी किया।